हेलो, मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो है और जैसा कि मैं आपको एक इंट्रो देना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातों से संबंधित रहेगा, जो कि आपको जीवन में कैसे संकट तो आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर उन दिक्कतों को हम कैसे फ़ेस करें, उन परेशानियों को हम कैसे फ़ेस करें और आगे बढ़ें, उससे संबंधित होगा। कुछ विशेष नहीं, बहुत छोटी-मोटी बातें जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने झेलते हैं, फेस करते हैं, उससे संबंधित होगा। तो जैसा कि एक कहावत है कि मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है, वैसा ही होता है। ये बात हम सबने सुनी है कि हम जैसा सोचेंगे, वैसा ही बन जाएँगे। और हम भी जानते हैं कि जो हमारी वाइब्स होती हैं, कहा जाता है कि अगर हम नेगेटिव वाइब्स फैलाएँगे, तो वही वाइब्स हमारे पास भी वापस आएँगी। हम जिस व्यक्ति को जैसी भावना दे रहे हैं, जैसी वाइब्स दे रहे हैं, वैसे ही लौट कर हमें भी मिलेंगी और ये ज़रूर उस तक पहुँचते भी हैं। तो मनुष्य के पूरे जीवन को ही ये सम्मिलित नहीं करती है, जैसे कि ये कहावत है, बल्कि ये इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप बनाती है। मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है और उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का एक योग होता है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ उग नहीं सकता। उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक हमारे अंदर एक बीज प्रस्फुटित नहीं होगा, करने की एक चाह नहीं होगी, कोई ना कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता और ना ही वो कार्य आगे बढ़ सकता है। ये बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी लागू होती है, जितनी कि सोच समझ कर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, मतलब विचार का जो विचार फलित होता है, वो कार्य में परिणत हो जाता है। मतलब हम जब सोचते हैं, उसको हम जब कार्य का रूप दे देंगे, तो वो हमारा कर्म बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे विचार हमारे कर्मों में परिणत हों। हुँ? सुख और दुख उसके फल हैं। मतलब जो विचार हमने जैसा सोचा और अगर वही कर दिया, तो वो कार्य हो जाता है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में जो हमारा जीवन है, उसमें छोटे मीठे फूल और कभी-कभी कड़वे फूल फल भी लग जाते हैं। फल-फूलों से भरा हुआ बगीचा है अगर, तो उसमें कभी मीठे और कभी कड़वे फल लगेंगे। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है, जो बेस है हमारा ना, जो हम सोचते हैं पूरे दिन भर में, सुबह से उठकर रात तक हमारे मन में पता नहीं कितनी विचार चलते रहते हैं, पता नहीं कितनी भावनाएँ आती जाती हैं। कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ में हम पिछली बातों से अपने पास से जुड़े होते हैं, कुछ में सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो ये सारे जो विचार होते हैं ना, उसके द्वारा ही हम गढ़े जाते हैं और उसके द्वारा ही हम निर्मित होते हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं, तो उसके पास दुःख भी इस प्रकार आता है, जैसे बैल के पीछे पहिया, ठीक है? एक बैल अगर बंधा हुआ है बैलगाड़ी से, तो वो अगर आगे-आगे जा रहा है, तो उसके पीछे पहिए होंगे, ठीक है? हमारे पीछे जैसे छाया है, ठीक है? उसी प्रकार से कर्म जो है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं और कर्म कब बनेंगे? कर्म तो एक बाद का बात है, सबसे पहले तो आप विचार हैं आपके, आपकी थॉट प्रोसेसिंग है, आप जो सोच रहे हैं, वो आपका विचार बन जा रहा है। तो यदि कोई विचारों की पवित्रता को अगर आपको बनाए रखना है, मतलब आपके विचार कितने पवित्र हैं, कितने सही दिशा में हैं, कितने राइट थॉट है आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इसी तरह करती है, जैसे उसकी अपनी परछाई। मतलब अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म हों, वो ज़रूर लौट कर आते हैं और इसी जन्म में हमें उसको फेस करना पड़ता है।
अच्छे कर्म होंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म हम करेंगे तो उसका परिणाम भी दुखदाई होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब ने ये सुना है किताबों में, बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे यही सुना है कि जो थॉट होता है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन हम इसे कभी मानते नहीं, कभी ऐसे रियलाइज नहीं करते कि हम आज जो हैं वो अपने थॉट की वजह से हैं। तो एक बहुत छोटी बात है, अगर आप इसे अपने जीवन में उतारें और सोचना शुरू करें, क्या थॉट इतना प्रभावशाली है कि आपके जीवन को बदल सकता है? उस थॉट से पहले तो आपकी कर्मा बदलेगा। आप वो जो सोच रहे हैं दिन भर में, आपके वो कर्म में आने लगेगा, और फिर धीरे-धीरे आपका व्यक्तित्व कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव व्यक्तित्व वाले हैं या नेगेटिव व्यक्तित्व वाले हैं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हम सभी कृपया इस पे गौर करना चालू करें कि हम दिन भर में क्या सोचते हैं। कभी-कभी तो हमने कभी नोटिस किया है कि हम जो सोच रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ना उससे हमारा फ्यूचर रिलेटेड है, ना आज रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ, और व्यक्ति तो बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता, बिना कुछ सोचे तो रह ही नहीं सकता। तो क्यों ना इसको एक पॉजिटिव मोड़ दें, क्योंकि हम सभी जान गए हैं कि जो हम सोचेंगे, जो हम विचार करेंगे, जो हम मनन करेंगे, वही हम बन जाएँगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया सोचें, एक दिन भर में सुबह उठ कर के सोचें कि हम क्या आज दिन भर में करेंगे, हमारी थॉट कैसी है, और दिन भर उस पे हम गौर करें कि हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं ना, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।